अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोगों को सिंधी स्टाइल में चने की दाल का सालन बनाना सिखाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी तो वो मैं आपको ये स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। हमने 1 कप चने की दाल ली थी और उसे धोकर 2 घंटे हमने इसको भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हमने 3 अदद प्याज ले लिए, उसे बारीक काट कर रख लिए हैं और तकरीबन 2 बड़े टमाटर ले लिए हमने, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। आधा कप हमने लिया है तेल का। और उसके बाद जो मसाले जाएंगे उसमें जो गरम मसाले साबित हैं उसमें आधा चम्मच सफ़ेद जीरे का, 1 स्टिक दालचीनी की, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च। 1 चम्मच हमने लहसुन का पीस कर रखा है। और दूसरी प्लेट में आधा चम्मच हल्दी का जाएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च का जाएगा और 1 चम्मच नमक का जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधी स्टाइल में चने की दाल का सालन। आधा कप इसमें तेल का जाएगा और तेल को हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अपने प्याज। तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से प्याज। बाकी प्याज हम बचा कर रख देंगे, उनका क्या करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और वही असल रेसिपी है सिंधी दाल के सालन की, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हमने थोड़े से प्याज डाले, इन्हें हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज हमारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें साबित गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए घुमाकर थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लहसुन और इस लहसुन को भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन की कचास ख़त्म हो जाए। लहसुन हमारी भुन चुकी है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। तो ये इसमें हल्दी है, लाल मिर्च और नमक। अब हम ये शामिल करके इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये हमारे मसाले इस थोड़े से पानी में अच्छे तरीके से पक जाएं। मसाले हमारे जी माशाल्लाह सब पक चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी के। और जैसे ही बॉयल आएगा पानी को तो हम अपनी दाल शामिल कर लेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है और अब हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे अपनी भीगी हुई चने की दाल। ये चने की दाल हमने शिफ्ट कर दी। अब जी इसमें हम बकाया जो प्याज थे हमारे वो हम शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे। ये है असल रेसिपी, ये है राज की बात जो बहुत कम लोग जानते हैं चने की दाल के सालन में। ये जो प्याज पड़ते हैं और टमाटर इस स्टेज पर ये क्या करते हैं कि ये लेस पैदा करते हैं चने की दाल में। एक गाढ़ा सा लेस आ जाता है चने की दाल में जिससे चने की दाल और उसका सालन इतना टेस्टी हो जाता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, बनाएंगे, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये दाल कैसी बनी थी। ये है सिंधी दाल बनाने का तरीका और ये हमारे सिंध में ही ऐसे इस्तेमाल होता है। आप जो भी रेसिपीज़ देखेंगे चने की दाल की उसके बीच में कभी भी ये प्याज नहीं डालते। तो ये है हमारी असल रेसिपी। तो उसके बाद हमने इसको दम पे रख दिया था 10-15 मिनट और दम के बाद हमारी चने की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। ये आप देख रहे हैं दाल में कि लेसपन आ गया है हमारे उन प्याज का और साथ में टमाटर का। तो ये लेस देने के लिए इसमें शामिल होते हैं ये बीच में प्याज और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। आप लोग ट्राई करें और बनाएं मेरे स्टाइल से सिंधी चने की दाल का सालन और फिर खा कर देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की दाल कैसी बनी थी।
टेस्ट के लिए आप इसमें 4-5 हरी मिर्च साबित शामिल कर सकते हैं, और अगर किसी पसंद नहीं है तो वो इसे हटा भी सकते हैं। तो मुझे चने की दाल में हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने शामिल की हैं। लो जी, ये लजीज और टेस्टी ये फाइनल लुक देखें चने की दाल का कि तैयार हो गए। अब आखिर में हम इसमें धनिया के पत्ते जो हैं काट कर हम इसमें शामिल करेंगे। ये इसकी खुशबू में इजाफ़ा करते हैं धनिया के पत्ते। माशाल्लाह, हमारी चने की दाल का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप भी बनाकर खाइए और बाद में फिर मुझे बताइए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।